हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मैं आपका रात से ही मेरा ये ब्लॉग है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सारा काम हो चुका है, डिनर वगैरह सब बन गया और खा भी लिया है सब ने। तो लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं लहसुन जो है वो भिगा के रख रही हूँ। इससे क्या है, मुझे छिलने में थोड़ी आसानी होती है। थोड़ी देर अगर ये भीगा रहेगा तो इसके जो छिलके हैं वो आसानी से अपने आप, मतलब थोड़ा सा हम अगर करेंगे, मतलब छिलका उतारेंगे तो आसानी से उतर जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर मॉल में, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं अब, तो बच्चों की थोड़ी शॉपिंग हम लोग जो है करने के लिए आए थे। और यहाँ था चीनू का फंक्शन। तो ये 14 तारीख को गई थी वहाँ पे स्कूल में, तो इसका फंक्शन हो गया था यहाँ पे। और मैंने आपको दिखाया है वो कि चीनू कहाँ पे डांस कर रही है। बिल्कुल अगर चीनू के उससे देखा जाए तो राइट हैंड पे है, 3rd नंबर पे वो डांस कर रही है। मतलब वो मेरे दोनों ही बच्चे हैं जो मतलब डांस अगर उसकी मैम सिखाती हैं तो बड़े प्यार से सीखती हैं और उसे करती भी हैं। और फिर यहाँ पे उसका हो रहा है ये फंक्शन। तो 2 से 3 गानों पे उसने यहाँ पे अपना जो है डांस किया था। और फिर यहाँ पे ये है दूसरा। और जो युक्ति है उसका परफॉर्मेंस हुआ था 15 तारीख को, तो वो 15 तारीख को भी गई थी स्कूल और फिर उसका फंक्शन हुआ था। अब ये मॉर्निंग का है, आज के दिन है 15 अगस्त और तीज भी है। तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब ने तीज बहुत अच्छे से मनाई होगी अपनी। तो यहाँ मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम से अपलोड करूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। पता नहीं, मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये लेट हो जाता है व्लॉग। और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी था और उस दिन तीज भी थी। तो बर्थडे का तो मैं बताऊँ, जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है, मतलब 15 अगस्त 17 जुलाई को मेरी मम्मी को 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल से मैंने बर्थडे बिल्कुल, मतलब बहुत, मैं मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरा बर्थडे है। मैंने सिर्फ तीज की वजह से कि त्यौहार है आज, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे हरी साड़ी पहनी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल हूँ मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बाल गीले थे और मुझे बनाना था खाना। तो बाल भी मैंने ये बांधे हुए हैं, क्योंकि खाने में अगर बाल वगैरह आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मैं बना रही हूँ छोले। तो छोले में क्या किया है, मैंने आंवला डाल के उसे और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं छोंक लगा रही हूँ। यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो कोई ज़्यादा, मतलब पूजा वगैरह होती नहीं है। सिर्फ 2 मतलब फुलके निकाल लेते हैं खाने के साथ जो भी बनाया है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी थोड़ी सी खीर, हलवा, और यहाँ पूरियाँ बनेगी, क्योंकि तवा नहीं चढ़ाते हैं आज के दिन सुबह में। मतलब जिस टाइम पे खाना बनाओ उस टाइम पे तवा, मतलब मैंने नहीं चढ़ाया था। हमारे यहाँ चढ़ा लेते हैं ससुराल में, लेकिन घर पे नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही मॉर्निंग में खाना बना दिया था। अब ये देख सकते हैं आप, आंवला है ये। तो आंवला ही मैंने ऐसे ही, मतलब इसमें मैंने निकाला नहीं है। और कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छे से आया है इसमें। और आंवला अगर मतलब खा भी लेंगे और इसी में ही रहेगा, वो इंटेक भी कर लेंगे, तो कोई हमें, आप सबको पता है, कोई हानि तो नहीं होगी। इवन अच्छा ही होगा, क्योंकि विटामिन सी है इसमें भरपूर। तो मैं नहीं निकालूंगी, मैं इसी के अंदर रहने दूंगी आंवले को। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। बिना लहसुन प्याज का खाना है ये, तो वो बना रही हूँ मैं। कोई मैंने यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं बनाया, बेसिक से मसाले हैं, बस थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। बहुत अच्छे यहाँ पे जो है वो छोले बने थे। अब मेरे यहाँ छोले, यहाँ मैंने जो है एक बर्नर पर रख दिए हैं, दूसरे बर्नर पे अब क्या है, मैंने थोड़ा सा ले लिया है घी। अब ये सूजी जो है, ये मैंने तो आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि मैंने भून के रखी थी। तो इसे भूनने से क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा और भून लूँगी अच्छे से घी डाल के।
और मैंने ये बनाई थी एक तरीके से स्टोर के लिए, स्टोर करने के लिए, क्योंकि मानसून में सबसे ज़्यादा कीड़े या जो मतलब उसमें आ जाते हैं छोटे छोटे कीड़े से, वो नहीं होते हैं। तो ये मैंने भून के रख दिया था कि इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इडली भी बना सकते हैं, उपमा भी बना सकते हैं, उत्पम भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बस सूजी में जो अगर हमें हलवा बनाना है तो वो थोड़ा सा ही भुना जाएगा और कुछ नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें बन जाएगी अगर आप भून के रख लोगे तो। अब ये मैंने सूजी जो है फटाफट से बन गया है, क्योंकि मैंने ये भून के रख दी थी, थोड़ी सी देर लगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट और मतलब भूनने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल के और फिर कर दिया था, यहाँ पे मैंने चलाया और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब मैं इसमें चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये 5 मिनट में हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए छोले भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और आप देख सकते हैं आंवला मैंने नहीं निकाला है, इसी के अंदर है। तो चीनी डाल दी है मैंने अब इसमें। अब इसे अच्छे से थोड़ा सा खदका लेंगे तो ये हमारा हलवा भी तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी खीर भी बनाई थी मैंने पोहे वाली, मतलब कहते हैं कि शिव पार्वती जी के लिए भोग के लिए होती है वो। तो मैंने बना दी थी, एक ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी बनाई थी, क्योंकि हलवा बना दिया था मैंने बाकी सब के लिए। अब यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और 2-2 कपड़े ढक दिए हैं, ताकि आटा जो है वो ऊपर से मतलब सख्त ना हो जाए। और आप देख सकते हैं ये बनने लगी हैं मेरी पूरियाँ, कितनी गोल गोल और मतलब गोल्डन कलर की हमारी पूरियाँ जो हैं वो तैयार होने लगी हैं। खाना भी रेडी कर दिया। अब ये युक्ति का फंक्शन, तो ये युक्ति का फंक्शन है, आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ही वो ही है। मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि वो अपने देश के लिए या कि कुछ भी करे, और इसने परफॉर्मेंस किया, मेरे लिए वही बहुत है। बच्चों की ख्वाहिश जो होती है उसमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे का मन है, जिस चीज़ में बच्चे का मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है करने में, उन्हें करने दीजिए, बस उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो वही मैं करती हूँ यहाँ पे। बच्चों को फंक्शन करना था, डांस करना था अपने देशभक्ति गाने पे, तो मैंने बिल्कुल सपोर्ट किया। मेरे दोनों बच्चों ने जो है फंक्शन में भाग लिया और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने परफॉर्मेंस भी किया। मैंने देखा है बच्चों का परफॉर्मेंस, और मतलब टीचर्स भी मेहनत करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है युक्ति और का परफॉर्मेंस हुआ था 15 तारीख को, और चीनू का हुआ था 14 तारीख को। दोनों बच्चों ने मेरे ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की थी इसी स्टेज पे। न्यू स्कूल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि भाई मेरे बच्चों को चुना गया ऑडिशन में कि बच्चे कर सकते हैं। और बस थोड़ी सी इसी चीज़ से ही मुझे खुशी मिली कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लायक हैं कि उनकी टीचर उन्हें जो है सपोर्ट करे और उन्हें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को मेरे को ले। तो यहाँ इसका ये हो चुका था। और फिर तो ये परफॉर्मेंस देशभक्ति के लिए है, और बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे, युक्ति ने नहीं बल्कि सारे ही बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेहनत की है। ये बॉयज़ की यहाँ पे परफॉर्मेंस है, बॉयज़ ने भी बहुत अच्छी तरीके से किया, और यहाँ पे लड़कियों ने भी बहुत अच्छी, यानी गर्ल्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया है। और बच्चे हैं थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अब मतलब 3 कैरेक्टर थे यहाँ पे। युक्ति ने जो किया था वो उड़ीसी डांसर किया था, यहाँ मलयालम भी है और मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो बस वही बच्चों ने किया है। मुझे पता नहीं क्यों अपनी मम्मी की आज के दिन बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे बच्चे मेरा मूड थोड़ा सही करने के लिए अब यहाँ मेहंदी लगा रही थी चीनू, तो मेहंदी मेरी सूख गई थी। अब यहाँ पे युक्ति है, ये देखिए कितनी थकी हुई है, फंक्शन से आई है। तो ये मैंने थोड़ी देर सुला दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, परफॉर्मेंस करके आई थी तो थोड़ा थक जाते हैं। अब यहाँ पे आ गए थे इनके दोस्त, ये पंकज भाई साहब हैं, आपने देखा होगा कितनी बार मेरे व्लॉग में। तो ये अचानक से मुझे सरप्राइज़ करने के लिए आ गए थे केक लेके। तो मुझे मतलब मैंने मना भी किया, क्योंकि मैं इतने उससे नहीं काटती हूँ,
मतलब मनाती ही नहीं हूँ मैं अपना बर्थडे। मुझे बहुत मतलब आज के दिन तो मुझे खुशी भी होती है और दर्द भी बहुत होता है मुझे, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ नहीं आती है। और मतलब बहुत फ़ील होता है इस टाइम पे मुझे कि मेरी मम्मी ने मुझे विश क्यों नहीं किया, क्योंकि हमेशा से ही मेरी मम्मी मुझे विश करती थी सुबह सुबह, और कुछ नहीं तो मैसेज करवा देती थी। और फिर यहाँ पे जब वो भाई साहब केक लेके आ गए थे तो मैंने बच्चों के साथ केक कटिंग कर दी थी। मेरे हस्बैंड भी बराबर में खड़े हैं यहाँ पे, उन्हें पता है कि थोड़ा इसको फ़ील होता है बैड, तो फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील कराने के लिए मतलब कुछ ना कुछ वो बोलते हैं जो मतलब उन्हें बोलना होता है ताकि हंसी आ जाए मुझे। अब यहाँ पे क्या है, मैं बच्चों को दे दूँगी यहाँ कटिंग करके, और मतलब सब में मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो यहाँ पे मतलब ना करते हुए भी मेरा यहाँ बर्थडे केक कट हो ही गया है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चों की, और भाई साहब आए थे, सबकी खुशी के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया केक कटिंग। लेकिन वही है ना, एक मन में थोड़ा खालीपन तो रहता ही है। भगवान ने मुझे सब दिया है, खुशियाँ भी दी हैं, अच्छे हस्बैंड दिए हैं, ससुराल भी दी, मेरे घर में भी सब अच्छे दिए हैं मुझे। लेकिन एक थोड़ा खालीपन है कि माँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बेटी को, माँ की, तो वो माँ नहीं थी उस दिन, तो थोड़ा फ़ील होता है। अब ये शाम के टाइम है तो सारा मतलब बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे, सब साफ़ हो गया था। और अब जो भी बर्तन सूख गए थे, जो मैंने मतलब टोकरी में मांज के रखे थे, धो के रखे थे, वो मैं लगा दूँगी। अब टोकरा खाली करूँगी, जब दूसरे बर्तन होंगे तो वो इसमें रखे जाएंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो है बर्तनों को बिल्कुल सूख जाते हैं तभी रखती हूँ। और क्योंकि मानसून चल रहा है तो हमें खासकर ध्यान देना होता है इस चीज़ में कि कहीं भी कोई गीलापन ना हो, कहीं भी कोई गीले बर्तन ना रखे जाएं। तो अगर हो सके तो पोंछ के रख देने चाहिए। मेरे यहाँ पे बर्तन जो है वो अच्छे से सूख जाते हैं। और ये है मेरा नया फ्राई पैन। ये जो है टी बनाने के लिए या थोड़ा सा दूध गर्म करने के लिए, ये 1.5 लीटर का मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। और वो मतलब उन्हें पता है वो किचन के सामान से खुश हो जाती है, कुछ भी दूंगा मैं, कुछ भी। मतलब मेरा कहने का है कि वो मुझे कुछ भी किचन से रिलेटेड सामान देते हैं, जैसे कि मुझे कंटेनर हुए, सबसे ज़्यादा मुझे जो है फूड स्टोरेज के कांच के बर्तन होते हैं, क्रॉकरी होती है, या कढ़ाई नई नई। अब जैसे मुझे इन्होंने फ्राई पैन नहीं है, या चाय मतलब टी पैन है ये, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 1.5 लीटर का है। लेकिन ये मेरे पास एक बड़ा है, आप देख सकते हैं, एक छोटा है। तो बड़े में बहुत मतलब हैवी है ये, इसलिए थोड़ी परेशानी होती थी, इसलिए छोटा दिया है मुझे उन्होंने। और एक दिया है मुझे कप। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या कमी लगी, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में मुझे भी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।